बाज़ औक़ात इंसान के पास वसाइल की कमी नहीं होती, लेकिन दिल का गिना मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी नेमतें रखने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करता है। नाशुक्री की बड़ी वजह नेमतों का मुवाजना है कि जब हम अपने वसाइल को दूसरों के वसाइल के साथ मुकाबला करते हैं, देखते हैं, तो हमें बसा औकात अपनी चीज़ें थोड़ी नज़र आती हैं, दूसरे की ज़्यादा नज़र आती है। और ये इंसान की कमज़ोरी है कि हमेशा इंसान नेमतों का मुवाजना करता है, मसाइब और मुश्किलात जो दूसरे को दरपेश होती हैं उनका कभी मुवाजना नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत खूबसूरत बात जो पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए बताई है, वो ये है कि अगर मुवाजना करना है तो अपने से नीचे वाले के साथ करो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी नेमतें। बड़ा मारूफ वाक़या है सऊदिया का कि एक शख्स जो है उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाई, 1 दिन 2 दिन लगी रही, तो उसके बाद उसके सामने जब बिल पेश किया गया तो वो 6000 या कुछ रियाल का बिल था। तो वो साहिबे फिराश जो थे, जो बीमार थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर कहने लगा कि अगर कोई पेमेंट का मसला है, तो उसने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वसाइल की कमी नहीं है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं कि मेरी 60-70 साल उम्र हो गई है। जो मालिक मुझे ये ऑक्सीजन उस वक्त बचपन से दे रहा है, 60 साल से, कभी उसने बिल नहीं भेजा। आज 24 घंटे का मेरा ये ऑक्सीजन का बिल जो है ना, वो 6000 आ गया है। तो बाज दफा हम बड़ी नेमतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं अल्लाह की, हमें उनका अंदाजा नहीं होता है। मैं और आप, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल, किसी की 20-25 साल। अगर हम जायजा लें कि कितनी नेमतें हम अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने अल्लाह ने हमारे ऊपर इनाम किए हैं, तो यकीन जानिए अगर आप कभी मुवाजना करें लेके, तो शायद जो नेमतें हमें मुयस्सर है किसी दौर में बादशाहों को भी नहीं थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा था, सिलसिला सहिया में ये हदीस मौजूद है कि ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में से सबसे ज्यादा गनी मालदार आदमी कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि मेरे बंदों में सबसे ज्यादा मालदार और गनी शख्स वो है कि जितना अल्लाह ने उसको दिया है उस पर वो खुश है, उस पर राजी है। तो ये सबसे बड़ा मालदार इंसान है, ये सबसे गनी है। और पूछा कि इलाहुल आलमीन, तेरे बंदों में से सबसे ज्यादा फकीर कौन है? तो फरमाया साहिब मनकूस, वो शख्स जो हमेशा अल्लाह की नेमतों को यही महसूस करता है कि ये थोड़ी है, हमेशा कमी का शिकवा जो है जिसे रहता है, और अल्लाह की दी हुई नेमतों को हमेशा उस जाविये से देखता है कि ये थोड़ी हैं, फलां के पास ज्यादा है। तो फरमाया ये सबसे ज्यादा फकीर आदमी, इसके पास जितना मर्जी आ जाए, इसके पास करोड़ों आ जाए तो ये अरबों वालों के साथ मुवाजना करके फिर उसके अंदर जो है वो कमी निकाल ले। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, के मालदारी जो है वो ज्यादा सामान, ज्यादा पैसे से बंदे को नहीं आती। इन्नमल गिना गिनन नफ्स, मालदारी जो है वो नफ्स की, दिल की मालदारी है कि इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र हो कि वो उसने ये भी ना दिया होता तो मेरे पास क्या होता। शेख सादी रहमतुल्लाह का बड़ा मशहूर एक वाक़या है कि एक शख्स के पास से गुजरे,
जिसकी सिर्फ जबान थी, हाथ भी नहीं थे, पांव भी नहीं थे, आंखों से भी नाबीना था और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जा रहा। कहा किस बात पे अल्लाह की तारीफ करते हो, किस बात पे अल्लाह का शुक्र करते हो, है तेरे पास क्या? कहने लगा जबान है, अल्लाह ने ये भी ना दी होती तो क्या करता? तो इंसान जो है मालदार उस वक्त होता है जब उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र करने के लिए वक्त हो और वो अल्लाह की नेमतों को इस जाविये से देखे कि जो अल्लाह ने दिया है वो बहुत मुझे नवाजा है, मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी। फरमाया इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा, अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, जिसके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करता है और जिसके साथ खैर का अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा फरमा लेता है, उसे दो सिफतें दे देता है। एक तो उसे नफ्स का गिना अता कर देता है और दूसरा उसके दिल में अपना तकवा और परहेजगारी पैदा कर देता है। माल जो है असल में ये उसी वक्त इंसान के लिए मुफीद है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, जब दिल में अल्लाह का तकवा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया था, सहाबा बात कर रहे थे माल के हवाले से, फरमाया माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन लिमन इत्तका, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की अजमत दिल में हो, तो फिर कई दफा 1 रुपया भी इंसान को बहुत बड़ा मालूम होता है, लेकिन अल्लाह की अजमत और अल्लाह का तकवा ना हो तो बहुत बड़ी दौलत भी इंसान को जो है वो समझता है कि वो उसका दामन खाली है, उसके पास कुछ नहीं। और फरमाया इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन शर्रन, अल्लाह जब किसी के साथ शर का इरादा करता है, यानी उसकी अफ़आल की वजह से वो शख्स जो है उसके साथ बुरा होता है, तो वो क्या होता है? फरमाया जअल अल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह उसकी आंखों के सामने फकीरी लगा देता है, वो हर वक्त फकर का डर और खौफ उसके ऊपर मुसल्लत रहता है। और ये ऐसा मर्ज है कि जब बंदे को लायक हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनामात और नेमतें हमें दी हैं, ये तो हमारे लिविंग स्टाइल है ना, जिन्होंने हमें अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया है। वरना सही मुस्लिम के हदीस आज ही वो दिखा रहे थे, सही मुस्लिम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिस्तर अपने लिए, एक बीवी के लिए, एक मेहमान के लिए, चौथा शैतान के लिए। यानी जरूरत की चीजें जो है वो तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी भी हैं और उसका मांगने का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अल्लाह का फजल है मांगे। लेकिन जब इंसान हवस का शिकार हो जाता है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं रहती। फिर उस स्टेटस को बढ़ाने के लिए इंसान जब दौड़ लगाता है तो जिसको उसने टारगेट बनाया होता है 10 सालों में वो फिर उससे आगे चला जाता है, फिर वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अल्लाह ने जो इनाम हमें दिए हैं उन नेमतों की हम कदर करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। शुक्र करेंगे तो अल्लाह मजीद नेमतें जो है वो अता करेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का ये वादा है, तुम शुक्रगुजारी की राह इख्तियार करो, ज्यादा मैं दूंगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये राह इख्तियार करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।